इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह हमको ये लोग ने चाय भी दिया है। बहुत ही ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान। इराकी चाय, इराकी चाय। यस यस। You know, in China, it's chai. Chai. In China. Yeah. In China also chai. Iraq also chai. India. इंशाल्लाह। मैं एक दुआ। زيارة مقبولة. या आमीन आमीन। तारिक। تعال हाँ تعال بابا. طالع من الهند 5/3/2023 بالدبي 14 उसे वेलकम किया। Security request from police. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आज तो पता चला है असली बॉर्डर क्रॉसिंग किसको बोलते हैं। चलो तो बाप रे बाप, ये देखो आगे कितनी धूल आ गई है और हवा देखो कैसी चल रही है। ये गोप्रो में पक्का इसमें भी नहीं दिखा रहेगा। अरे रोड ही नहीं दिख रहा है आगे तो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जॉर्डन। और अभी है हम लोग इराक बॉर्डर से 79 किलोमीटर दूर एक होटल में। और सुबह में जैसे यहाँ खुली तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही चेंज हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे आया है स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म कह सकते हैं, बट यहाँ पे सैंड ज़्यादा नहीं है, बट हवा इतनी तेज़ चल रही थी बाइक चलाना शायद हो सकता है मुश्किल हो। हमें बॉर्डर पहुँचना था 2 बजे से पहले, बट अभी बज रहे 12 और इंशाल्लाह 1 घंटे में हम लोग यहाँ से बॉर्डर पहुँच जाएंगे, 1.5 आवर में मैक्सिमम। सो यहाँ की हालत ऐसी है, देखो हवा इतनी ज़्यादा आ रही है, अभी तो थोड़ी कम हो गई, बट इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर की तरफ एटलीस्ट पहुँच जाए। स्लो है नहीं, बहुत हवा आ रही है। देखो वायर देखो सब मिल रहे, पीछे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो बाहर का नज़ारा देखो आप लोग। ये कैमरा में नहीं दिखा रहा है कि कितनी धूल उड़ रही है, पता नहीं क्यों, ये हमेशा ऐसे ही होता है, बट काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हवा कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, और जैसे मैं निकलूँगा ना देखना वैसे डॉगी आ जाएंगे। बच गया बाप, ढक्कन पे से निकला। चलो बच गया, अल्लाह का शुक्र है। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या बाइक उसके अंदर चलेगी, बट बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो देखो लेफ्ट में कितना सैंड आपको दिख रहा होगा वहाँ पे सामने। बहुत हवा चली थी जब हम लोग उठे, अभी थोड़ा सा थम गया है स्टॉर्म, पर काफ़ी ज़्यादा हवा थी। ऐसा देख के लग रहा था कि एक दिन और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और अभी हमने प्लान किया कि सबसे पहले फ्यूल अप करेंगे, बिकॉज टैंक हाफ है और इराक में पेट्रोल जो है वो काफ़ी मुश्किलों से मिलता है। बाइक के लिए, गाड़ी के लिए मिल जाता है, वो कैन में जेरी कैन में लेना पड़ता है, बाहर से वो ख़रीदना पड़ता है रोड साइड से। तो हमने बोला कि चलो यहीं से फुल करा लेते हैं, एटलीस्ट हम लोग बगदाद शरीफ पहुंच जाएंगे। और आई होप इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारा आज का जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो कंप्लीट हो जाए फाइनली, और इराक में हम लोग एंटर हो जाए। यहाँ से जो बॉर्डर है 79 किलोमीटर्स है, और इंशाल्लाह हम लोग को पहुँचने, अगर ये भी रहा ना तो एटलीस्ट हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और 3 बजे से पहले पहुँचना, और अभी टाइम हो रहा है 12:20। ओके ओके। तो हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओके। हाँ तो बहुत मट्टी आ रही है पाप बन के। चलो तो बाप रे बाप, ये देखो आगे कितनी धूल आ गई है और हवा देखो कैसी चल रही है। ये गोप्रो में पक्का इसमें भी नहीं दिखा रहेगा। अरे रोड ही नहीं दिख रहा है आगे तो। अल्लाहु अकबर, ये क्या हो गया भाई जॉर्डन में, ये तो उम्मीद नहीं थी। हाँ जब निकले रहे तभी नहीं था ना इतना, पर ये तो कुछ ज़्यादा हो गया अभी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं जॉर्डन बॉर्डर की तरफ, और ये एग्जिट बॉर्डर है जॉर्डन का, और उससे आगे जाएंगे तो हम लोग सीधा इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे इराक की तरफ। बढ़ रहे हैं आगे, आई होप इंशाल्लाह आज हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाए इंशाल्लाह।
लेफ्ट लेफ्ट, हाँ हाँ ये है ना चेक पॉइंट। अब जिस का कपड़ा उड़ गया। धूल कहाँ कहाँ तक चली गई है, बाप रे बाप। चेन भी ड्राई हो गई है। यहाँ पे देखो कितनी पट्टी है। पीछे का पकड़ा नहीं है सेंसर। ओके शुक्रान, अस्सलाम वालेकुम। ओके शुक्रान। रेडी अब्दुल भाई? चलो। अरे वाह यार, डायलॉग मारे यार। मेरा पीछे का सेंसर अभी तक पकड़ा नहीं है यार, थोड़ा टाइम लगता है ना अब्दुल भाई? हवा का सेंसर अभी तक पकड़ा नहीं है। इंशाल्लाह आ जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ट्रक्स, कार एंड बसेस ये साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमिग्रेशन डिपार्चर। अच्छा पीछे, आप दे पीछे। सो जी हमें एग्जिट मिल गया है, और मैं बताता हूँ आप लोगों को फुर्सत से एकदम कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी है और कितना टाइम लग गया। बस इन शॉर्ट समझ जाओ, सिर्फ जॉर्डन एग्जिट करने में आज हमको रोज़ा लग गया है। मुझे लग गया है, अब्दुल्ला का पता नहीं, बिकॉज मेरी नींद काफ़ी कम थी और सैंड स्टॉर्म प्लस धूप। गर्मी तो नहीं है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट है। आज तो पता चला है असली बॉर्डर क्रॉसिंग किसको बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे इराक की तरह। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमको 2 घंटे लग गए, और पता नहीं इराक में कितना क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब आराम से आप लोग को आगे वीडियो में बताता हूँ। बने रहिए वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी अल्लाह पाक का शुक्र है, मन हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हम जी में चले, बंद है ना, मैं भी चेक कर लूँ भाई। या अल्लाह पाक, सब बंद तो है भाई। ये सब चीज़ का बहुत टेंशन रहता है। इंशाल्लाह आज यहाँ पे तारीख लिखी जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बाइक भी काफ़ी गंदी हो गई, पूरी सैंड से भर गई है बाइक। एक एक कोने में सैंड चले गए। लजी सखर लना हाज़ा। पासपोर्ट लिए अब्दुल भाई बराबर से सब? चाहिए एम्बुलेंस देखो। लजी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाने का भाई? सीधा ही जाने का ना? मालूम पड़ा है सीधा पीछे से आया फायर। ये जाने वाला ना। तो अभी हम लोग नो मैंस लैंड पे है, जॉर्डन और इराक के बीच का। बराबर जा रहे ना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गौस पाक सरकार अल मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।
तो ये जॉर्डन एग्जिट है, आगे ले लेता हूँ। सलाम वालेकुम। أين ذاهبون؟ ए बाप रे बाप। ثبته. अस्सलाम वालेकुम। شو الجنسية؟ इराक। كنتري. इराक फ्रॉम अल हिंद रिपब्लिक ऑफ इंडिया। أين؟ अल हिंद। India. यस, थैंक यू सो मच। شو هاي؟ هاي العراق. शुक्रान। शुक्रान। ओनली वन, ओनली वन। ओके, अब तुम्हें 2 चिट्ठी देगा अंदर, संभाल लेना। ये 2 स्लिप है, एक है 10 जेडी की और एक है 20 जेडी की। चलो मैं सब बाद में बताता हूँ आप लोग को। यहाँ से एग्जिट हो गए माशाल्लाह, तो फिर बस इंशाल्लाह इराक एंट्री इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कहाँ से जाने का? कोई गेट ही नहीं खोल रहा, अपने को खोलने का है क्या उतर के? खुद का काम खुद करो। अरे हाथ से खुल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक थोड़ी है। हाँ, अरे भाई ऐसा कैसा खोलूं? तो इधर लिखे टैंक्स ट्रक्स एंड कंपल्सरी, ट्रेन एंड ट्रक्स कंपल्सरी दिस डायरेक्शन। ये लिखा हुआ है टैंक्स एंड ट्रक्स कंपल्सरी, ये तरफ टैंक्स। वेलकम टू इराक। टैंक्स वो वाला टैंक होता है, वाटर टैंक्स, पेट्रोल पंप का पेट्रोल फ्यूल का टैंक्स होता है वो है, मिल्क टैंक्स वो होता है इनका बोलने का मतलब। सॉरी, एक मिनट। ओके ओके। बुला रहा है शुक्रान। باسبورت وين؟ क्या दिखा दे। ओके शुक्रान, थैंक यू। सो गुड बाय जॉर्डन, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द रिटर्न में व्हेन वी विल कम बैक फ्रॉम इराक। ये रास्ता बराबर है, तो यहाँ से मुझे लगता है नो मैंस लैंड है, और इराक के बिल्डिंग्स हमें दिखने लग गई यहीं से। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ी लाइन है यार अब्दुल भाई। अपने को कहाँ से जाने का बाप? सो वेलकम टू इराक। अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया ना अब्दुल भाई? अरे उसने रोका भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ इंशाल्लाह मैं एक दुआ زيارة مقبولة. या आमीन आमीन तारिक تعال हाँ تعال بابا. طالع من الهند 5/3/2023 بالدبي 14/3 माशाल्लाह एक मिनट इको बन रहा है بالسعودية. واصل ये लोग हमारी डेट्स पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही हम्बल लोग हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इराक इराक اليوم इराक इंशाल्लाह 29. इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम حبيبي हबीबी ये अपन जो अपन पैकेज पे लिखे ना अब्दुल भाई इससे बहुत फ़र्क पड़ता है माशाल्लाह है ना समझ में आ रहा है इन लोग को कि ज़ियारत कर रहे हैं माशाल्लाह ये लोग हाँ 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 मेरा भी तुम्हारा बंद है हाँ बस ठीक है बिस्मिल्लाह कुछ देर है लगता है बड़ा ऑफिसर आया लगता है अभी माशाल्लाह मेड इन इंडिया को ये लोग ने ऐसा नमस्ते किए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा वेलकमिंग है माशाल्लाह باسبور الضامن. ओके इंशाल्लाह शुक्रान हबीबी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या वेलकम किए अब्दुल भाई हाँ हाँ चालू है मेरा कंटिन्यू चालू है यहाँ पे शायद से स्कैन होता है अब्दुल भाई तो स्लो चलना है यहाँ से हाँ नहीं 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 अपने को भी जाने का रहता है वो बोले लोग नहीं यहीं से मेरे को इशारा करके समझाया ना योर स्पीड 10 की स्पीड बंद ही लगता है वेलकम टू इराक अभी पासपोर्ट में स्टैम्प लगाना है चलो अलाउ तो कर दिया वीज़ा चेक कर दिया सब जो भी है मैं आराम से बैठ के आराम से मैं और अब्दुल भाई बैठ के बताएंगे आपको अभी जो भी है सिर्फ एंजॉय करो आप लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लास्ट में इंशाल्लाह देंगे आपको तो ये आ गया जी अभी एग्ज़िट सॉरी एंट्री अब यहाँ पे कारनेट लगता है कि नहीं लगता है ये तो पता नहीं यहाँ पे है ना है यहाँ पे टैक्सी भी है हैंग हो गया आएगा यहाँ पे किधर जाना है भाई अब्दुल भाई हाँ 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 गाड़ी कितनी बड़ी है बाप फोर्ड की सुपर ड्यूटी यहाँ पे शॉप से अब्दुल भाई किधर जाने का यार इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा ना अपने को स्टैम्प पासपोर्ट हुआ ओके यही ऑफिस है लगता है अब जैसा दिख रहा है नहीं है कोई भी ये अंदर जाने का है ना सो जी पोर्ट पे एंटर होने के बाद ये स्लिप हमें मिली है और ये एक फर्स्ट स्टेप हमारे जहाँ पे जो हमें ये पेपर मिला है फर्स्ट स्टेप ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे हमने अपनी कारनेट की एंट्री करवाई है और ये पेपर मिला है और सेकंड हमारा ये फर्स्ट
स्टैम्प था, सेकंड जो था वो स्टैम्प लग चुका है, और थर्ड जो है वो हमारा इंश्योरेंस है और रोड टैक्स है। फिर ये फोर्थ पता नहीं क्या है, जो भी है मैं अपडेट कर दे रहा था। 5, 6, 7 वापस से वही ऑफिस में जाने का, और 9th तो है नहीं, 5, 6, 7, 8 तो है नहीं, शायद एग्जिट है। बट मैं बताता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सब मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। bread. अभी हम लोग आए इंश्योरेंस भरने के लिए, सॉरी अभी हम लोग आए रोड टैक्स भरने के लिए, और रोड टैक्स जो है वो $100 है पर बाइक पर पर्सन। सो जॉर्डन से लेके इराक का जो सफ़र है वो $100 हमको भरना है, और ये कार्ड नहीं लेते, सिर्फ कैश लेते हैं। और इंश्योरेंस है यहाँ पे $30 का जो है पूरे 30 दिन का, थर्ड पार्टी या तो जो भी है वो इंश्योरेंस उन्होंने मुझे दिया है 30 डेज़ का और $30 में। तो अभी पहले यहाँ से हम लोग रोड टैक्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे इंश्योरेंस के लिए, फिर उसके बाद एक और स्टेप, फिर उसके बाद वापस से वहाँ पे जाना है। सब चल रहा है, मैं बताता हूँ आप लोग को। सो जी रोड टैक्स भी आ चुका है हमारे हाथ में, और अब हम जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, बाइक इंश्योरेंस के लिए। वाइट कार के पास ही ऑफिस है, सो वहाँ पे जा रहे हैं। लास्ट स्टेप टू गो, उसके बाद फिर से वही वापस ऑफिस पे जाएंगे और आपसे बात करेंगे। सो जी हमने इंश्योरेंस निकाल लिया है, ये है हमारे टाइगर का इंश्योरेंस, और ये हमको पड़ा ईच बाइक का $30 में। सो अब्दुल भाई ने उसको पे किए हैं $100, और $40 के हमको अभी अमाउंट मिलने वाला है इराकी डॉलर में। एक है 1,40,000 मिलेंगे। हाँ YouTube. Yes. कुल्लू सफ़र मुसाफिर YouTube. हाँ 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 60,000, ओके। 60,000 इराकी पैसा मिला माशाल्लाह। 25,000 की एक नोट है। हाँ बताओ। हाँ कितने 2,000 की? भाई 25 मेरे को दो ना भाई, रखने के लिए 25,000 उधार दो ना भाई। 50 रुपये देता हूँ। इराक में हमने माशाल्लाह फर्स्ट सब्सक्राइबर बना लिया है। थैंक यू सो मच सर। सब्सक्राइब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग हैं बॉर्डर पे, और इंश्योरेंस का काम हो गया, अभी इंशाल्लाह निकल रहा है आगे की तरफ। शुक्राना बेबी, शुक्रिया। सो जी बाइक्स हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, और मेरे पीछे यहाँ पे इनका रूम है, और यहाँ पे बहुत अच्छा इनकी फैसिलिटीज़। इन्होंने कहा कि एकदम रिलैक्स हो जाओ, जो मन चाहिए आपको वो करो। कौन करता है आज की तारीख में, कौन ऑफिसर इतना हेल्प करते हैं, इतना मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोग समझ सकते हो माशाल्लाह। ये सब आप लोग की दुआ है, हमारे फैमिली की दुआ है, अल्लाह का करम है कि हमें इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, इतने कोऑपरेटिव है और इतने लविंग है। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को अंदर से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे है ये रूम, और यहाँ पे एक किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। और यहाँ पे एक हॉल है, यहाँ पे अब्दुल भाई है माशाल्लाह। यहाँ पे एक हॉल है, खाने पीने के लिए बंदोबस्त है, और ये हमारे हेलमेट्स पड़े हुए। एंड दिस इज़ द ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द ऑफिसर हु हेल्प मी आउट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम सर? मुसाब अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर गुड नेम सर? अस्सलाम वालेकुम। I have Mr. Mohammed. I have a YouTube channel, so I want to shoot all the things with you for my family. For my family. Yes. Shukran. My Baba and my family will watch. Inshallah. Shukran. Thank you. सो माशाल्लाह देखा आप लोग ने कि ये सफ़र में हम लोग को कितने सारे लोगों ने मदद की है। कल वो ट्रक ड्राइवर वाले लोग ने हमें दावत दे दी थी। दिल देखा जाता है यहाँ पे लोगों का, यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ की एक्सपीरियंस। हवा बहुत चल रही है, तो अंदर जाके बाकी की बात करते हैं। और अभी मुझे निकालना है मेरे पैनियस के अंदर से कुछ स्लीपर्स, मेरे लिए स्लीपर्स, और मेरी ट्रैक पैंट में निकाल लूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा तो बेटर होगा।
ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तारी खोल रहे हैं और माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब्दुस भाई यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स फर्स्ट टाइम इन इफ्तार और राइस है, चिकन है, खबूस है, जूसेस है, यू थिंक वट एवर यू हैव। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह हमको ये लोग ने चाय भी दिया है। बहुत ही ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान। इराकी चाय, इराकी चाय। यस यस। You know, in China, it's chai. Chai. In China. In China also chai. Iraq also chai. India. Shukran. If you need water. शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमारा मेहमान नवाजी की। अब इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं फिर से डॉक्यूमेंट्स के लिए और वहाँ से फिर तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर देखते हैं क्या है आगे का सीन। सो अभी है हम लोग कस्टम ऑफिस में और यकीन माने आप लोग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, बट रियली बोल रहा हूँ कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कस्टम ऑफिस के अंदर है। ऐसा लग रहा है हम लोग अपने खुद के घर के अंदर है। जितने भी ऑफिसर्स है यहाँ पे लगभग 30 to 40 ऑफिसर्स है कस्टम्स एंड इमिग्रेशन को मिला के। ऐसा ट्रीट कर रहे कि हम इनके छोटे भाई और ऐसा वेलकम कर रहे हैं कि देखो अभी चाय भी भिजवाई हमारे लिए और इतना ज़्यादा हमारा ध्यान रख रहे कि हम लोग क्या बताएं। मतलब यकीन नहीं हो रहा। कुछ देर पहले तो अभी लास्ट में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए गए थे हम लोग। वहाँ पे हमको फ़ीस भी भरनी थी कुछ 10,000 इराकी डॉलर्स। वो भी नहीं लिया है लोग ने हमसे। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से गिफ्ट है। मैं क्या कहूँ आप लोग को ये लोगों के बारे में। ऐसा एक्सपीरियंस नेवर आई हैड इन माई लाइफ, नेवर। मैंने कितने अभी 3 इमिग्रेशन 3 बॉर्डर पास कर लिए, बट आज तक ऐसा भी एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई। अच्छा, इन लोगों को ना हम लोगों ने ऐसा कोई हम लोगों ने ऐसा कोई डिटेल नहीं बताया कि यार हमारा कैसा है क्या है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछे कि अच्छा ठीक है तुम कहाँ से आए हो। बोले हिंद से। अच्छा, बात में खाली उन्होंने पूछा कि इफ्तार का टाइम हो रहा था। बोले कि हाँ हम लोग भी यहाँ पे बोलते हैं क्या इफ्तारी सियाम पूछते। सियाम यानी क्या, रोज़ा है तुम्हारा। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि आप लोग कहाँ से हो। तो बोले इंडिया से। अच्छा, फिर बाद में इफ्तारी का टाइम हो रहा था, उन लोगों को शायद जाना था तो उन्होंने पूछा कि सियाम। तो बोले कि फ़ी सियाम यानी हाँ हम लोग भी रोज़ा हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा। एक ऑफिसर ने बोला कि आपको रोज़े की इफ्तारी की दावत हमको। फिर दूसरे ऑफिसर ने यानी लिटरली झगड़ा हो रहा था, हमारे को इफ्तारी की दावत इफ्तारी के लिए कौन लेके जाएगा। कौन फिर एक ऑफिसर ने लेके गया। ये गवर्नमेंट ऑफिस है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफिस, दिस इज नॉट अ प्राइवेट ऑफिस विच दे आर ट्रीटिंग अस। जैसा कार्नेट में हमें ट्रीट किया था, वेलकम किया था, वो ये तो गवर्नमेंट ऑफिस और फीस नहीं लिया हम लोग से उन्होंने। क्या बोलूँ मैं। और एक अंकल के बाद में 2 चाय लेके आ रहे थे। ये चाय भी हम लोग जब पी रहे थे झुका दिया तो बोले हम लोग को शर्म आ रही है। हम लोग को शर्म आ रही थी उनकी सफेद। हमको शर्म आ रही है कि ये लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं हमारी और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इराकी पीपल्स कितने स्वीट है और कितने हम्बल है और कितने केयरफुल है, ताकि आप लोग के भी दिमाग में ये चीज़ से निकल जाए अगर कुछ गलत चीज़ भरी हुई है तो। बस यही मेरा मैसेज है कि आप लोग इनके लिए दुआ करो, बिकॉज ये हमारे लिए भी बहुत खिदमत करे। और बेशक ये हमारी फैमिली के लिए भी, बेशक ये हमारी फैमिली की दुआ है कि हमारा सफ़र जो है वो इतना आसान हो रहा है और आप लोग की भी दुआ है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। और बाकी की जो भी बात है, जैसा कस्टम्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या फ़ीस लगी, क्या नहीं लगी और क्या क्या प्रोसीजर हुआ, ये मैं आप लोग को आराम से थोड़ी देर के बाद और बताता हूँ। और हम लोग क्यों यहाँ पे रुके वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, बिकॉज ऑफ द रोड क्लोज। यहाँ पे 4 बजे रोड बंद कर देते, फिर सुबह में 8 बजे खोलते। सो 6 बजे खोल देते। सो बाकी की यही सब बातें थी। और जो प्रोसीजर हुआ हमारे साथ में इमिग्रेशन ऑफिस के लिए, कस्टम्स के लिए, इराक में एंटर करने के लिए, जॉर्डन एग्जिट करने के लिए, वो मैं आराम से आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये सब डिटेल भी हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों का खुद का ज़हन चेंज हुआ है, पूरा चेंज हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा, अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ, सबसे ज़्यादा मेरी फट रही थी इराक बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। पता नहीं था कि क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या होगा। बिकॉज अबरार भाई के वीडियो में देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 4-5 घंटे लगे। नो डाउट
हमें भी 5-6 घंटे लगे हैं। अभी भी हम लोग 2 बजे एंटर हुए थे और अभी 7-8 बज गए, 6 घंटे हमें भी लगे। बट यकीन माने ऐसा लग रहा है ये 6 घंटे हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल बॉर्डर क्रॉसिंग था, सबसे ब्यूटीफुल बॉर्डर क्रॉसिंग। कस्टम ऑफिशियल बोलता है कि भाई तुमको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, ये खाने की जो भी चीज़ चाहिए तुमको, ये है तुम्हारा घर, जो चाहिए वो करो बिंदास। मतलब ऐसी यार, ऐसी ये तो करामत ही अल्लाह ताला की तरफ से हमारे को, ये बहुत बड़ी करामत है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना आसान फरमा दिया। और ऐसा लगता है कि हम लोग बॉर्डर पे है ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा और हूँ, दूसरा एक और चीज़ कि यहाँ के कोई भी ऑफिशियल है ना यूनिफॉर्म नहीं पहने, सब ऐसा लगता है कि सब सिविल ड्रेस में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से हम लोग मिल रहे हैं, 30-40 हम लोग हैं, काम करके दे। सब अलग अलग सेक्शन है। आप देखोगे ना, हर अलग अलग रूम्स है, 1 2 3 4, और सब लोग इतने वेलकमिंग है, इतने वेलकमिंग है कि क्या बताऊँ। इतनी दुआएं दे रहे कि अल्लाह ताला हमारा जो सफ़र है वो आसान तरीके से निकल जाए। क्या बोलूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमें हेल्प की है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे इन्होंने हमें बहुत मदद की और माशाल्लाह हमारा जितना भी काम था वो इन लोग ने बहुत हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इराक में जितने भी ऑफिसर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। عليكم شلونكم اخباركم حياكم الله ما شاء الله. على راسي على راسي अल्हम्दुलिल्लाह الحمد लله على نعمة الإسلام आमीन आमीन حياكم الله आमीन। ये दूसरे ऑफिसर थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मस्जिद भी है माशाल्लाह। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स है बॉर्डर के अंदर ही। सो यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह डिनर करेंगे। इफ्तारी तो हमारी हो गई, उन्होंने मेहमान नवाजी कर दी थी, डॉक्यूमेंटेशन का भी सब काम हो गया। अभी बस खाली हम लोग को कल सुबह में इंशाल्लाह जैसे गेट खुलेगा वैसे ही इंशाल्लाह हमको निकल जाना है। और बाकी सब बढ़िया है। बाकी जो भी प्रोसीजर्स है वो मैं आप लोग आराम से डिनर करके रूम में जाके समझाता हूँ। मस्जिद है, वहाँ पे रूम है मुसाफिर लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह वहीं पे बैठ के आराम से बात करते हैं। तो जी हमारा डिनर आ चुका है। ये सिर्फ सलाद है इतना सारा जो इन्होंने दिया है। ये मटन है विद एग्स, और ये खबूस है विद कबाब्स। और अच्छे से हम लोग डिनर कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद जाएंगे मस्जिद में, रूम में जाके आराम से सो जाएंगे। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये है मस्जिद, और ये रूम हमको दिया है। यहाँ पे सब रुकते जो भी मुसाफिर लोग आते। और यहाँ पे भी एक रूम है, और ये है वॉशरूम। यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ कर सकते। सो बाइक्स अभी ये लोग ने बोला कि अंदर लगा दो, और जब तक आपका मन है तब तक हम लोग रुक सकते। बट हम लोग तो इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएंगे। बस 2-3 घंटे की नींद भी मिल जाए, कुछ चीज़ें चार्ज हो जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। और आपको इंशाल्लाह रूम में जाके सब बातें आराम से बताते हैं। सो बाइक्स भी यहाँ पे लगा दी हम लोग ने, और ये वाला रूम है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अंदर। बस गुजारा करना है हमको, रात में सोना है, और जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह ने शेल्टर दिया, वही बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। सही लग रहा है ना एकदम। मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दो घंटे में तो सो ही है। सो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल रूम हियर इन इराक बॉर्डर। और सब काम जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा फिनिश हो गया, और जैसे हमारी मेहमान नवाजी हुई वो भी मैंने आप लोगों को बताया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो। सो खैर अब बात करते हैं प्रोसेस की, इमिग्रेशन की, कस्टम्स की, फ्रॉम जॉर्डन टिल इराक बॉर्डर। सो सॉरी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है ना। सो खैर सबसे पहले हम लोग एंटर हुए जॉर्डन से, बिकॉज हमें जॉर्डन एग्जिट करना था। तो जॉर्डन पोर्ट पे हम लोग एंट्री करे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग का पासपोर्ट चेक हुआ।
पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्होंने हमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्लिप दी और बोला आगे जाओ। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े उसके बाद हमारा जो भी इराक वीज़ा जो था हमारे पास वो उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे बाइक चेक की, पूरी कपड़े वपड़े निकाल के हर चीज़ पूरा सब चेक किया बराबर से तरीके से एकदम। और फिर उसके बाद हम लोग को बोला ठीक है तुम लोग एक काम करो, सामने वाले ऑफिस में जाओ। फिर वहाँ गए हम लोग, तो उन्होंने हमारी बाइक की और कारनेट की सब चीज़ों की एंट्री करी। फिर उसके बाद हम लोग को बोला कि इमिग्रेशन डिपार्चर में जाओ। इमिग्रेशन डिपार्चर में हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला पहले एक काम करो, आप कस्टम में जाके पहले पैसे भर के आओ फॉर द रोड टैक्स, है ना। अभी सबसे पहले अपने वहाँ पे गए थे ना जहाँ पे हम 20 GD भरे, डिपार्चर टैक्स। सो डिपार्चर टैक्स के लिए हमारे पास कैश नहीं थे, इराकी दिनार, तो हम लोग यूरो लेके पीछे ही एक्सचेंज है, बहुत ईजीली एक्सचेंज हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग ने इराकी एक्सचेंज करे और उनको हम लोग ने पर बाइक हम लोग ने दिए 40 GD, 40 इराकी दिनार, 40 इराकी दिनार ना, नहीं सॉरी 40 JD। हाँ, तो सबसे पहले हमारे से उन्होंने चार्ज किया 20 JD फॉर डिपार्चर टैक्स। फिर उसके बाद हम लोग फिर से वो बाजी वाली ऑफिस में गए जहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्चर था। तो वहाँ पे वहाँ पे गए हम लोग उसके पास, तो उन्होंने कहा कि अरे एक और स्लिप आपको पैसे भरना बाकी है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर हमने उसको और 10 JD और उनको दिया, तो मतलब टोटल 30 JD अब्दुल भाई का हुआ, 30 JD मेरा हुआ डिपार्चर टैक्स। फिर उसके बाद हम लोग गए वही ऑफिस पे, फर्स्ट वाली ऑफिस पे जहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्चर होता है, वहाँ पे गए। उन्होंने हमारा पूरा चेक किया, पासपोर्ट पे स्टैम्प मारा और हमारे को एग्जिट स्टैम्प मार के बोला आप इराक की तरफ गुजर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग आगे गए और जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया, सब डॉक्यूमेंट चेक किया, हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प चेक किया, हर चीज़ चेक किया। फिर उसके बाद हम लोग नो मैन लैंड्स में जाके गुजरते हुए इराक बॉर्डर के अंदर एंटर हुए। जैसे इराक बॉर्डर के अंदर एंटर हुए तो काफ़ी डर थे, काफ़ी नर्वस थे हम लोग, बट ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वेलकमिंग थे। और जो मेरे टाइगर के पैनियर्स पे जो स्टिकर्स है और अब्दुल भाई के पैनियर्स के स्टिकर्स है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो अब्दुल भाई को थोड़ी थोड़ी शोय अरबी आती है, तो वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से वेलकम किया उन्होंने। हमारी आइडेंटिटी का जो भी है उन्होंने पूरा लिखा रजिस्टर में, वीज़ा चेक किया। फिर उसके बाद बोला आप आगे जाओ। अब हम लोग आगे गए तो सबसे जो डराने वाला सीन हुआ वो यहाँ पे हुआ। तो डराने वाला नहीं बोलूँगा, मतलब हमारे लिए शॉकिंग था बहुत, बिकॉज इराक बॉर्डर जो है वो 4 बजे बंद हो जाता है। जैसे आप लोग ने देखा कि हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे थे, तो 4 बजे बंद हो जाता है इराक बॉर्डर। तो हम लोग उनके पास गए और उन्होंने हमको देखा भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो मैं बोले हम लोग बगदाद शरीफ जा रहे। फिर क्या होता अब्दुल भाई, आप भी बोलो कुछ। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा आता हूँ। जब एंट्री पे चेक पॉइंट पे देखे उन्होंने, तो हम लोग बस उन्होंने बोला था ठीक है आगे जाके पासपोर्ट की एंट्री करा लो, जो एग्जिट का इमिग्रेशन के अंदर स्टैम्प मारा लो। तो हम लोग बस जाने वाले थे, उन्होंने बोला इशारा किया यानी रुको थोड़ी देर। सामने से गाड़ी आ रही थी, बहुत बड़े इराकी ऑफिशियल आ रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने जाके बोला कि ये अल हिंद से आए हैं, इंडिया से आए हैं, और नमस्ते किया ऐसा क्या। तो उन्होंने वो जैसे जाते जाते कहते ना, तो यूँ करके नमस्ते करते करते इतना वेलकम, इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छा इंडिया के बारे में सुना था। हमने बहुत सारी चीज़ें इराक के बारे में सुनी थी कि बहुत टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम लगा, बट ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा वेलकमिंग होगा, ये तो हमारे जहन में नहीं था। तो खैर उसके बाद जब अभी हम लोग ऑफिस में आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है पासपोर्ट वगैरह दो, आपका वीज़ा दो। तो उन्होंने दोनों चीज़ लिया और लेके अंदर में गए। इसके अंदर दूसरे कोई बंदे थे, वो आए बाहर, ऑफिसर थे, और वो आके हम लोगों को पूछे कि अच्छा कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। उन्होंने बाद में घड़ी देखी, फिर उन्होंने बताया कि अरे 4 बजे तो बंद हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग बोले कि अगर ये फटाफट फ़ौरन हो जाता है तो हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कवर अप कर सकते हैं। तो बोले देखो ठीक है ट्राई करो, लेकिन मैं बोलूँगा कि बंद हो जाएगा। उन्होंने बताए थे, बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हम लोग नहीं समझे कि 4 बजे एक्चुअली जो बॉर्डर का जो एरिया है उसका गेट बंद हो जाता है, यानी कोई एग्जिट नहीं कर सकता है। फिर वो मिलिट्री बंद कर देती है। हाँ, मिलिट्री बंद कर देती है। तो 4 तभी बजे थे, उनको लगा कि शायद इनका हो जाएगा फटाफट, तो ये उसके पहले एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है वैसा कर लेंगे। अच्छा, अभी हम लोग रुके थे कि भाई हमारा वीज़ा का जो प्रोसीजर था जो लेके गए थे अंदर में, हम लोगों को लगा पता नहीं क्या है, क्योंकि एक ग्रुप वीज़ा होता है जिसमें से 5 लोगों का ग्रुप वीज़ा था। हम लोग 2 जन आए, 3 लोगों का हम लोगों ने जस्ट फॉर अ रूटीन प्रोसीजर 5 लोगों का डाला था, लेकिन 3 लोग नहीं आए थे। मुझे लगा शायद पूछेंगे अब 3 लोग क्यों नहीं आए, हम लोग 2 जन को एंट्री दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो थोड़ी देर के बाद आए, बोले ये हाजा एंट्री, हाँ ये बोले ये आपका पासपोर्ट। तो हम लोग यूँ देख रहे, बोले क्या हुआ। तो बोले कि ये वीज़ा की कॉपी, पेपर वीज़ा रहता है, वीज़ा की कॉपी हम रखेंगे। तो बोले कि क्या हुआ क्या। तो बोले ओके नो प्रॉब्लम खलास,
गो वेलकम टू इराक। अरे बोला हो गया ये सब, तो बोले इतना आसानी से, बोले हाँ, बोले सिर्फ बोले हम लोगों को वीज़ा की कॉपी दे दो क्योंकि फिजिकल कॉपी नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग मैं फ़ोटो कॉपी निकाल के दे देता हूँ। उन्होंने फ़ोटो कॉपी निकाल के हम लोगों को दे दी, हम लोगों ने पासपोर्ट लिया और बाहर आ गए। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये बाइक की एंट्री का कराना पड़ेगा, उसमें थोड़ा प्रोसीजर टाइम लॉन्ग टेकिंग था, तो वो जीशान भाई बताएंगे। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जैसे हम लोग वहाँ से निकले, फिर उसके बाद हमें बताया गया इशारा करके वो ब्राउन वाली बिल्डिंग के पास आपको जाना है। तो जैसे हम लोग एंटर किए तो वहाँ पे पहले सबसे पहले पुलिस वाले लोग ने हमारे पासपोर्ट ले लिए, और जैसे ही पासपोर्ट लिए सीधा लेके गए मस्जिद के पास और बोले नमाज़ बाकी है। हमने हाँ नमाज़ बाकी है, तो पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग को वापस लेके गए एक दूसरे ऑफिसर के पास। तो दूसरे ऑफिसर के पास थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग थे। उनका नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, माशाल्लाह काफ़ी सारे वीडियोस हैं उनके, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। सो उन्होंने हमें एक पेपर बना के दिया और 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 7 मार्क्स थे। 7 पॉइंट्स पे जाके हम लोग को 7 पॉइंट्स पे जाके कवर करना था, जिसके अंदर इंश्योरेंस था, रोड टैक्स था, बॉर्डर का सिक्योरिटी था, जो भी था हमारे को कार्नेट था, उसके अंदर सब चीज़ें थी। तो जैसे ही हम लोग गए, हवा बहुत चल रही थी और अच्छा सॉरी पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द टाइम वो हम लोगों को डॉक्यूमेंट मिला जिसमें वो 7 पॉइंट्स थे, तब तक का 4 बज चुके थे, यानी वो उसका एग्जिट पॉइंट बंद हो चुका था। तो उन्होंने सबसे पहले ही बताया कि ये 7 पॉइंट आपको जाना है। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका रोज़ा है सियाम, तो बोले कि फ़ी सियाम। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोले आप इफ्तारी हमारे साथ करोगे तो मैं प्रोसीजर आगे बताता हूँ। और उन्होंने सबसे पहले दावत दी इफ्तारी की, फिर उसके बाद हाँ बोले, फिर उन्होंने बताया कि ये सब जगह पे जाओ। और तब तक हम लोग मेंटली माइंड बना चुके थे कि भाई हम लोग यहीं रुकेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग में ही जाने वाले हैं क्योंकि गेट ही बंद हो गया है। बराबर। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जैसे उन्होंने हमको एक लेटर दिया, जिसमें से 2 उन्होंने एक लास्ट के 2 थे वो जो उनके पास ही वापस आने थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, जैसे आपको दिख रहा होगा कि सैंडस्टॉर्म कितना सारा है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा तो आप लोगों को दिखेगा। अच्छा, बॉर्डर पे काफ़ी सारी शॉप्स है और हवा भी बहुत, काफ़ी सारी शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, बार्बर शॉप है, अमेज़ॉन शॉप है, मतलब काफ़ी सारे यूटिलिटीज़ वाले शॉप्स भी थे और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी है। बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और हम लोग को लगा कि शायद पता नहीं आज यहीं सोना पड़ेगा। डेफिनेटली हम लोगों ने मन में बना लिया था, अभी तक का तो हमने मन में बनाया नहीं था कि सोएंगे। एक्चुअली बाद में हम लोग को पता चला कि सोना ही पड़ेगा बिकॉज बंद हो जाता है। सो वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग सबसे पहले गए। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली सब अरबी में लिखा हुआ था कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। ये पहले ऑफिस में लेके गए, फिर उन्होंने वहाँ पे हमारा स्टैम्प किया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए और वहाँ पे हम लोग ने फिर सीधा गए इंश्योरेंस के लिए। जो इंश्योरेंस था वो भी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमें मिले, कितना वेलकम किए। फिर इंश्योरेंस लेने के बाद फिर हम लोग रोड टैक्स भरे। अच्छा ठीक है, जो इंश्योरेंस था वो $100 है पर बाइक और $100 फॉर पर बाइक, तो 100 इनका हुआ, 100 मेरा हुआ। और फिर उसके बाद इंश्योरेंस जो था वो $20 का था शायद, है ना, $20 ईच था। सो $100 फॉर द रोड टैक्स फॉर द बाइक इंश्योरेंस एंड $20 फॉर द रोड टैक्स ऑफ जॉर्डन टू इराक। ये था ना, ऐसा कुछ था ना, $30 $30 ईच, $30 फ्रॉम जॉर्डन टू इराक फॉर इराक इंश्योरेंस। फॉर नहीं वो इराक इंश्योरेंस बाइक का इंश्योरेंस। ओके, बाइक का इंश्योरेंस था, तो वो $100 किसके भरे अपन? $100 वो था अपना बाइक का, वो था रोड टैक्स बोल सकते हैं, रोड टैक्स बाइक के अंदर में इराक के अंदर लेके आने के लिए एक फीस थी। एक फीस थी, $100 उन्होंने वहाँ पे चार्ज किया, $30 फिर उन्होंने इंश्योरेंस के लिया। फिर वही करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया। फिर हम लोग फिर से पहुँचे वो ऑफिस में। फिर बहुत सारे ऑफिसर्स हमें मिले जो वेलकम कर रहे थे। फिर उसके बाद एक ऑफिसर आए जो आप लोगों ने देखा, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया पहले, वो आए हमारे पास और हम लोग को बोले कि आप लोग क्या कर रहे हो, शहरी का क्या कर रहे हो। तो वो बोले हम लोग को उन्होंने दावत दिया है, मिस्टर सलीम ने इफ्तार के लिए, इफ्तार के लिए उन्होंने दावत दिया। तो वो उनके पास खास लेके गए और दोनों ने कन्वर्सेशन किया कि बोले मैं इन लोग को लेके जाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमारी वहाँ पे दावत हुई। माशाल्लाह हम लोग वहाँ पे इफ्तारी किए, सभी लोगों के साथ मिले थे, बैठे, चाय पिए, सब चीज़ करे। फिर 8 बजे के करीब उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अभी ऑफिस जा सकते हो, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन काम पेंडिंग है फिर वो आप काम कंप्लीट करो। उसके बाद आप लोग चाहिए तो आप हमारे घर पे रह सकते हो, चाहिए तो आप लोग मस्जिद में भी सो सकते हो, जो हमें ये रूम मिला है मस्जिद के अंदर। सो ये था और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को अंदर। माशाल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे फिर नमाज़ भी अदा करी, तरावी भी वहीं पे पढ़ ली बिकॉज मस्जिद में तरावी हो चुकी थी जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन के काम हो रहे थे। सो तरावी भी हमने वहीं पे पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो वो भी आप लोग ने देख लिया। सो यस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सभी बॉर्डर मैंने क्रॉस किए, दुबई, सऊदी, जॉर्डन, बट यकीन माने मुझे सबसे ज़्यादा डर इराक का था। और नेचुरल सी बात है कि इराक का सुन के थोड़ा बहुत डर लगता है सभी को, बट मैं सच बता रहा हूँ, पूरा जो माइंड है ना, वो पूरा जो एक विजन है ना, वो पूरा चेंज हो चुका है हमारा
इराक को लेके, और उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया, इतना मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं था जिन्होंने हमें मिल के सलाम दुआ नहीं करी। बहुत माशाल्लाह, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है बहुत। और जो भी जाता है कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि सब ठीक है, बोले अच्छा पानी वगैरह कुछ पियेंगे या ऑल गुड, यानी कोई ना कोई सब कुछ हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। यस, यू आर वेलकम टू इराक एनी टाइम। जैसे हम लोग जा रहे हैं और आगे का सफ़र जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और यस, एक और बात थी, जिन्होंने हमें दावत दी थी लास्ट में वो मेन थे, उनके पास हम लोग जब गए तो एक सबमिशन था, एक स्लिप थी जिसके अंदर हमें पे करना था $10, वो भी उन्होंने चार्ज नहीं किया। उन्होंने बोले कि हमारी तरफ से तोहफा है आपको, तो $10 मुझे तोहफा दिया, $10 अब्दुल भाई को तोहफा और दिया। इट्स नॉट अबाउट $10 के $10 की रकम कितनी होती है, 820 रुपीज़ इंटू 2 1640 रुपीज़, respect and the इट इज़ नॉट brotherhood. अबाउट दैट। लेकिन उनकी ऑफिशियल फीस थी, उनका काम Government, था कि वो government. कलेक्ट करें, वो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, दैट वाज अ बिग थिंग। कितनी बड़ी बात है, और इतनी खातिरदारी की, इतनी खिदमत की, हमारी यहाँ पे रूम मिला हमें रात गुजारने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह में शहरी भी हमें यहीं पे मिलने वाली है। कल सुबह में नहीं भाई, आज 1 बज रहा है, सुबह, 2 घंटे के अंदर। हाँ ठीक है, बट जो तो ठीक है, जैसा भी था जो भी था आप लोगों के साथ में मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया मेरा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग भी खास उन लोगों के लिए हमारे लिए हमारी तरफ से भी दुआ करना। हम लोग ने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनकी जो भी जायज़ दिली तमन्ना है वो पूरी करे और उन्हें खूब खूब खुशियाँ दे और आबाद रखे। सो दैट्स इट फॉर टुडे अब्दुल भाई। So, hope you all like the आराम video. करते हैं, 6 बजे गेट खुलने वाला है। अब हम लोगों को पता नहीं 6 नहीं, नींद 8, कितनी 8, करेंगे, 8। कैसे करेंगे, बस खाली इसके सहारे हैं, इसके आगे पीछे हाथ The से temperature is 9.5, 10.5 degrees outside. In the bike it was showing. In the bike it was showing. So अंदर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, हीटर चालू है और सब चीज़ बढ़िया है। So hope you all like the video. Do give it a like and do subscribe and share it with your friends and family. And do follow us both on Instagram because videos थोड़े लेट आते हैं और Instagram पे स्टोरी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। So hope you all like the video. Bye bye. Take care. अल्लाह हाफिज़। सभी खड़े खड़े हम लोग थक गए, गाड़ी आई नहीं है, हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का।